कुर्सी से एक दिन तो जाना ही है। योगी के बयान से आया सियासी भूचाल, हर कोई देखकर रह गया हैरान। क्या बीजेपी के लिए बज गई खतरे की घंटी? आई बहुत बड़ी खबर। पंडित विवाद ने क्या हिला दी है यूपी में योगी की कुर्सी? क्यों सियासी गलियारों में अब ये चर्चा छिड़ी? क्या है कुर्सी से एक दिन जाने वाले बयान के मायने? राजनीतिक पंडितों ने बताया, सपा को भर भर कर योगी ने सुनाया, लालची लोगों के लिए बड़ा किस्सा बताया। क्या योगी भी हो गए ब्राह्मण विवाद से परेशान? छिड़ा यूपी की सियासत में फिर से घमासान। जो कुर्सी को साधन समझे वही सियासत में लंबा चलता है, और जो कुर्सी को मोह बना ले वही समय से पहले फिसल जाता है। यूपी की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही बयान सामने आया जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी, क्योंकि योगी ने खुले मंच से कह दिया कि कुर्सी से एक दिन तो जाना ही है, और इस एक लाइन ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। हर कोई इस बयान के मायने निकालने में जुट गया है, और आखिर योगी ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का संकेत क्या है? दरअसल नोएडा को लेकर सालों से चली आ रही उस मान्यता को योगी ने फिर से छेड़ दिया, जिसमें कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। इसी अंधविश्वास के चलते पहले के कई मुख्यमंत्री नोएडा जाने से बचते रहे, लेकिन योगी ने इस पर खुलकर बात करते हुए कहा कि जब उन्हें ये बताया गया तो उन्होंने साफ कहा कि क्या नोएडा उत्तर प्रदेश से बाहर है, और अगर कुर्सी एक दिन जानी ही है तो उसके डर से विकास कार्य क्यों रोका जाए। उनका ये बयान एक तरफ अंधविश्वास पर चोट था तो दूसरी तरफ एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी था। लेकिन जैसे ही कुर्सी से एक दिन तो जाना ही है वाला बयान सामने आया, वैसे ही सियासत में इसे लेकर नई बहस शुरू हो गई। खासकर उस समय जब प्रदेश में ब्राह्मण समाज को लेकर चल रही चर्चाएं और तथाकथित पंडित विवाद पहले से ही गर्म है। ऐसे में विपक्ष ने इस बयान को तुरंत पकड़ लिया और इसे अलग अलग तरीके से पेश करने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि योगी का यह बयान दो स्तर पर काम करता है। पहला ये कि उन्होंने अंधविश्वास को पूरी तरह खारिज कर दिया और विकास को प्राथमिकता दी, और दूसरा ये कि उन्होंने ये संदेश भी दे दिया कि उनकी राजनीति कुर्सी के मोह से नहीं बल्कि काम से चलती है। यानी अगर कुर्सी जाती भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। यही वजह है कि उनके समर्थक इसे एक मजबूत और बेबाक नेतृत्व का उदाहरण बता रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को अलग तरीके से देख रहा है। समाजवादी पार्टी के खेमे में ये चर्चा तेज है कि क्या योगी पर ब्राह्मण समाज को लेकर बढ़ते दबाव का असर दिखने लगा है? क्या ये बयान उसी का परिणाम है? लेकिन राजनीतिक जानकार इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ये बयान पूरी तरह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें योगी खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो अंधविश्वास से ऊपर उठकर फैसले लेता है और जनता के विकास को प्राथमिकता देता है। यही नहीं, इस बयान के साथ ही योगी ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा नहीं गए वही आज राजनीति के लिए वहां जा रहे हैं। यानी उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि उनकी राजनीति और विपक्ष की राजनीति में फर्क है। एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। अब सवाल यही है, इस बयान का सियासी असर क्या होगा? क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले हर बयान बेहद अहम हो जाता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये बयान बीजेपी के लिए नुकसान नहीं बल्कि फायदा दे सकता है, क्योंकि इससे एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की छवि सामने आती है जो डर का अंधविश्वास से नहीं बल्कि फैसलों से चलता है। वह विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन जमीन पर इसका असर कितना होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा।